हेलो दोस्तों, आज हम एक और नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का है। क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे अपना टॉपिक पे चलते हैं। तो आइए, पांचवा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र से ए में दिया हुआ है साइन थीटा और बी में कॉस थीटा, सी में टैन थीटा का मान निकालें। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये फिगर आपका फर्स्ट फिगर में दिया हुआ है। ये फिगर है और इस फिगर से आपका इन तीनों का वैल्यू जो है सो निकालना है। तो चलिए हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसको बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखना क्या है ना कि इस फिगर में देखना है कि थीटा थीटा कौन कहाँ पे बना रहा है, बी पे बना रहा है, यानी कि बी पे बना रहा है, यानी कि और क्या बोल रहा है, यहाँ से ए से ना इस पे सीधा लंब डाला गया। तो ये जो लंब डाला हुआ है ना, चलिए इसको मान लेते हैं हम क्या, चलिए इसको हम पी मान लेते हैं। तो पी मान लिए तो आपका एक त्रिभुज निकला, त्रिभुज ए पी बी। जो ए पी बी क्या है, एक समकोण बना रहा है। तो समकोण त्रिभुज बना रहा है ना। तो अब क्या होता है कि अब इसमें देखना क्या है कि ए पी बी जो समकोण त्रिभुज है और इसमें बी सी भुजा 10 दिया हुआ है। तो जब इस पे लंब डाला गया तो लंब जो है सो बीचों बीच डाला गया है। इसलिए क्या है कि यह 10 जो है सो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 और उसी तरह से इधर भी होगा 5, यानी कि 5 और 5, तो 5 5 जोड़ने के बाद में टोटल कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। तो चलिए अब क्या है कि दो गो भुजा का वैल्यू पता हो गया। अब ये तीसरी भुजा का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको बताते हैं। तो सबसे पहले चलना क्या है ना, पहले लिख देना कि जब ए पी लंब जो है, ए पी लंब किस पे डाला गया है, बी सी पे, तो हम ए पी लंब लिखेंगे बी सी। अब क्या करना है ना कि त्रिभुज किस में आना है, ए पी बी में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इस पे लंब पड़ा तो ये आपका समकोण त्रिभुज बना रहा है क्या, ए पी बी। और ए पी बी में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि थीटा का मान जो है ना से बी पे है। तो इसलिए इसको ना हम ए पी बी में चलेंगे। तो ए पी बी में करना क्या है ना कि यहाँ पर चलिए, आपको ये क्या है, ये भुजा जो हुआ सो आपको हुआ लंब, ये हुआ बीपी जो हुआ सो आधार हो गया और ए बी जो है सो कर्ण हो गया। तो इसमें देखना क्या है कि लंब आपको नहीं दिया हुआ है, बाकी कर्ण और आधार दिया हुआ। तो लंब बराबर यानी कि पी बराबर फॉर्मूला क्या हुआ था, चलिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, ए पी बराबर। तो ए पी बराबर यानी कि आपको पहले बताए थे कि लंब बराबर यानी कि पी बराबर फार्मूला होता है कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से अगर मान लेते कि इस भुजा के आधार पर जब चलेंगे ना, तो भुजा पी जो है सो क्या दर्शाता है, ए पी। तो यानी कि ए पी हो गया। अब क्या है, रूट अंडर है सो रूट अंडर लिखेंगे। अब एच स्क्वायर है तो एच यानी कि कर्ण, तो कर्ण इसमें क्या है, ए बी है, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस उसी तरह से बी स्क्वायर है, सॉरी माइनस है सो माइनस देंगे। और बी स्क्वायर है तो बी यानी कि आधार, आधार क्या है इसका, बी पी है, यानी कि बी पी का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर कर लेना है क्या कि यहाँ पर देखना है कि ए बी, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पर देखिए, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 13। तो ए बी की जगह पर कितना लिखेंगे हम, 13 लिखेंगे। और स्क्वायर है सो स्क्वायर दे देंगे। और इसके बाद में माइनस है सो माइनस लिखेंगे। अब बीपी है तो बीपी के जगह पे कितना दिया हो, 5 है सो 5 लिख देंगे। स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब आ जाइए, 13 का पावर 2 है, यानी कि 13 को हम कितना बार गुना करेंगे, 2 बार। कैसे, 13 गुने 13, यानी कि 13 में 13 से जब गुना करेंगे तो 169 आएगा। और माइनस यहाँ पे देखना है 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है तो 5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 पच्चीस 25। चलिए अब आ जाइए आगे। अब माइनस है, माइनस तो घटा देंगे, तो घटाने के बाद में कितना आएगा, 144। और 144, अब इसको 144 का वर्गमूल निकाल लेना है। तो 144 का वर्गमूल कितना हुआ, 12। यानी कि ए पी का वैल्यू हमको निकल के आ गया कितना, 12। तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमको ए में आइए, निकालना किसका वैल्यू था, साइन थीटा का, यही था ना। तो साइन थीटा बराबर अब देखिए क्या होता है, पी बाई एच। तो अब हम इस फिगर पे आते हैं तो पी बाई एच, तो इसमें पी क्या है आपको पता है, पी है ए पी। तो ए पी के जगह पर कितना लिखेंगे अब, 12, क्योंकि हमको ए पी का वैल्यू निकल गया है, 12 आया है। तो हम 12 लिखेंगे। और बट्टा कितना, बाई में कितना लिखेंगे, एच है, एच क्या है आपका, एक कर्ण दिया हुआ है। तो कर्ण आपको क्या है, ए बी, यानी कि ए बी की जगह पर कितना लिखेंगे हम, 13। तो 13। तो इस तरह से पहला यानी कि ए का बन गया।
उसी तरह से बी का भी वैल्यू निकालेंगे। बी में आपको क्या दिया हुआ, कॉस थीटा, तो हम कॉस थीटा लिखेंगे। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, तो हम यहाँ पे बी बाई एच लिखेंगे। अब बी बाई एच बराबर क्या कि बी का यहाँ पे देखना, तो बी का वैल्यू क्या हो, बी यानी कि बेस यानी कि आधार, तो आधार इसमें कितना है, बीपी है, तो बीपी का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। और इसके बाद एच एच यानी कि ये कर्ण हुआ, सो कर्ण कितना है 13 है, सो हम यहाँ पे 13 लिखेंगे। तो इस तरह से कॉस थीटा का भी वैल्यू निकल गया। और एक लास्ट बच गया है टैन थीटा, तो यानी कि सी में दिया हुआ कितना टैन थीटा, तो टैन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बस उसी तरह से टैन थीटा का सबसे पहले कर लिखेंगे कि फार्मूला है, तो फार्मूला क्या होता है, टैन का होता है पी बाई बी, सो पी बाई लिख दिए। अब पी का वैल्यू इस फिगर से देख लेना कि पी का वैल्यू कितना आया, तो पी यानी कि ए पी ना है आपका पी, तो पी का जगह पे लिखेंगे 12, और बी है, बी कितना हुआ, बी पी हुआ, यानी कि बी पी आपका बेस हो गया, यानी कि बी का वैल्यू हो गया 5। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सो कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है कि इसका दूसरा फिगर देखिएगा, तो दूसरा में देखना क्या है, तो अब देखिए पांचवा का ये फिगर नंबर सेकंड है, यानी कि दूसरा। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो इसमें देखना क्या है ना कि इसमें क्या है कि इसमें थीटा को पहले देखना कि थीटा कहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू जो है ना एक्स पे है, और एक्स जो है सो आपको देखना है कि ये जो थीटा है कौन सा त्रिभुज में दिया हुआ है, तो त्रिभुज एक्स एम और वाई, तो एक्स एम वाई में दिया हुआ है। और एक्स एम वाई त्रिभुज में देखना क्या है, कितना भुजा का वैल्यू दिया हुआ है, तो सिर्फ एक भुजा का वैल्यू यानी कि वाई एम का दिया हुआ है, बाकी इन दोनों भुजाओं का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इसको इस त्रिभुज से यानी कि एक्स एम जेड से हम वैल्यू निकालेंगे किसको, पहले एक्स एम को। अब एक्स एम भुजा जो है सो एक्स एम जेड के लिए भी है, तो इस पे आते हैं, तो आपको एक्स एम जेड आपको क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। समकोण बना रहा है, तो यहाँ पे आपको जब समकोण बना रहा है ना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया, आपको कारण हो गया, और एम जेड जो हुआ सो ये हुआ आधार, और एक्स एम जो हुआ सो हो गया लंब। तो चलिए हम सबसे पहले क्या कि त्रिभुज एक्स एम जेड में, हम एक्स एम जेड में चलते हैं, एक्स एम जेड में। तो एक्स एम जेड में क्या है कि एक्स एम आपको लंब हो गया, तो हम लंब बराबर यानी कि एक्स एम बराबर लिखेंगे क्या, अब पता है लंब बराबर क्या है, तो पिछले वाले वीडियो में बताया कि लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या हुआ एक्स जेड, यानी कि लिखेंगे एक्स जेड स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर। तो चलिए अब एक्स जेड जो हुआ ना, सो एक्स जेड कितना है 20 है, सो 20 के लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, माइनस एम जेड है, तो एम जेड का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 16 है, तो हम इसको 16 लिखेंगे, स्क्वायर है सो स्क्वायर लिख देंगे। अब आ जाइए, अब 20 का स्क्वायर यानी कि 20 को दो बार जब गुना करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 में 20 से गुना करेंगे तो 400 आएगा, और माइनस 16 का स्क्वायर, तो यानी कि 16 को दो बार गुना करेंगे, 16 गुने 16 तो 256 आएगा। अब चलिए इसको घटा लेते हैं, तो घटाने के बाद में कितना आएगा, चार चार यानी कि 144 आएगा। अब पता है कि 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12, तो चलिए इसको हम 12 लिख दिए, यानी कि हमको एक्स एम का वैल्यू कितना हो गया 12। चलिए अब आते हैं, अब त्रिभुज इसमें आएंगे एक्स एम वाई में, क्योंकि अब इसमें ना दो भुजा का वैल्यू तो पता हो गया, अब तीसरी भुजा क्या बच गया वाई एम, हमको वाई एम को ज्ञात करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि थीटा का वैल्यू जो है ना सो एक्स एम वाई में बना रहा है, इसलिए करना क्या है कि हम एक्स वाई त्रिभुज पहले चलेंगे, त्रिभुज एक्स एम वाई में। अब जब एक्स एम वाई में आते हैं तो हमको एक्स वाई, ये जो आपका एक्स वाई भुजा हुआ सो ये क्या हो गया कर्ण हो गया, तो एक्स वाई कर्ण हुआ, तो चलिए हम कर्ण लिख देते हैं, हम पर रूट अंडर क्या हुआ कर्ण, यानी कि सॉरी एक्स वाई का स्क्वायर और माइनस सॉरी कर्ण एक्स वाई बराबर क्या हुआ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो लंब इसमें देखिए थीटा जब यहाँ पे बना रहा है ना, तो आधार आपका एक्स एम हो जाएगा, और ये जो लंब हो गया सो वाई एम हो जाएगा, तो हम लिखेंगे वाई एम का स्क्वायर माइनस एक्स एम का स्क्वायर, एक्स एम यानी कि ये आपका आधार का हो गया। अब आइए वाई एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है,
सॉरी यहाँ माइनस नहीं प्लस होता है जी। तो वाई एम का वैल्यू कितना हुआ, वाई एम का वैल्यू हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस से प्लस देंगे। एक्स एम है, एक्स एम का वैल्यू कितना है 12 दिया हुआ है, यानी कि 12 का हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 5 पचे 25, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। चलिए अब इन दोनों को करना क्या है कि जोड़ देना है। तो अब इन दोनों को जोड़ने के बाद में ना हमको कितना आता है 169, और 169 का वर्गमूल पता है कितना होता है 13, यानी कि वाई जे अथी एक्स वाई जो भुजा हुआ उसका वैल्यू आ गया 13। तो इस तरह से त्रिभुज एक्स एम वाई में तीनों भुजाओं का वैल्यू हमको पता हो गया। तब हम इसको ना जो पहला तीनों का वैल्यू जो ज्ञात करना था इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो ए में क्या दिया हुआ था साइन थीटा, ए में था साइन थीटा, तो साइन थीटा को कैसे ज्ञात करेंगे। तो पता है कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बाई एच। अब इसमें देखना है पी कौन है, तो आपको पता है थीटा जब यहाँ पे कौन बना रहा है ना तो ये आपको आधार हो गया, यानी कि बी हो गया ये, और ए आपका पी हो जाएगा। तो बस इस आधार पे बना लेना पी बाई एच, यानी कि पी का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना लिखेंगे 5, और एच है सो एच का वैल्यू पता है कि कर्ण ये हमेशा रहेगा, कर्ण चेंज होता नहीं है, चाहे एंगल यहाँ पे बनाए या वहाँ पे। तो पी का वैल्यू हो गया कितना 5, और एच का वैल्यू हो गया 13, सो 13 लिख देंगे। चलिए अब बी को आते हैं। तो बी में क्या दिया हुआ है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच। तो बी बाई एच, तो अब बी इसमें देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 12, सो 12 लिख देंगे, और एच है सो एच कितना दिया हुआ 13, तो 13 लिख देंगे। अब चलिए अब आते हैं बी के बाद सी में दिया हुआ टैन थीटा। तो टैन थीटा जो है ना, सो टैन थीटा का कितना हो जाएगा पी बाई बी हो जाता है। तो अब इसमें देख सकते हैं पी का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, और बी का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो बी का वैल्यू 12। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन तीनों का वैल्यू जो है सो ज्ञात हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं छठा। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है छठा। तो छठा में देखना है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, और पी क्यू बराबर 3 है, क्यू आर बराबर 4 है। यदि कोण पी बराबर अल्फा और कोण आर बराबर बीटा, तब निम्नलिखित का मान निकालें, यानी कि जो नीचे लिखा हुआ आपका देख सकते हैं। तो सबसे पहले फिर से देख लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर में आप देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना है पी क्यू आर, और पी क्यू आर में क्यू जो है ना समकोण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं समकोण, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और बोल क्या रहा है पी क्यू कितना है 3 है, तो चलिए पी से क्यू यानी कि यहाँ पर कितना लिख दें 3 है, और क्यू आर यहाँ देख सकते हैं क्यू आर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, चलिए 4 लिख दिए। यदि पी बराबर बोल रहा है ना का कोण P बराबर अल्फा, यहाँ पर देख सकते हो कोण P पे ना अल्फा का एंगल बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है, और कोण R जो है ना सो क्या यहाँ पे बीटा कोण बना रहा है। तो अब बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा टैन अल्फा, और साइन बीटा कॉस बीटा और टैन बीटा। तो इसमें भी बस वही करना है कि पहले क्या करना है ना कि त्रिभुज जो दिया हुआ है इसको तीनों भुजाओं को पहले देखते हैं कि मान दिया हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दो भुजा का वैल्यू दिया हुआ है और एक भुजा का वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि इस भुजा का ना वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज किस में चलेंगे पी क्यू आर में। जब पी क्यू आर में चलेंगे कब, जब क्यू बराबर 90 डिग्री हो तब। यहाँ पर देख सकते हैं क्यू जो है ना 90, यहाँ पे समकोण बना रहा है, तो समकोण क्या 90 डिग्री का ही तो होता है। तो इसमें करना क्या है कि अब देखिए कि इसमें ये जो भुजा हुआ सो लंब हो गया, और ये आधार हो गया, और पी आर जो हुआ सो कर्ण हो गया। तो हम पहले पी आर भुजा का ना वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो पता है कि कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ, तो 3 लिखेंगे, स्क्वायर है सो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस क्यू आर का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ, तो 4 लिखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। अब आते हैं 3 का स्क्वायर है तो यानी कि 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर है तो 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 आएगा। अब इन दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा 25, और पता है कि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि पी आर का वैल्यू, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे पी आर का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे। अब इस तरह से हमें त्रिभुज पी क्यू आर के
तीनों भुजाओं को वैल्यू पता हो गया। तो अब चलते हैं सीधे इस पे। फर्स्ट में क्या बोल रहा था कि साइन अल्फा का वैल्यू ज्ञात करें। तो साइन अल्फा में आप देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बाई एच। तो चलिए पी बाई एच। अब यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या बोल रहा है, अल्फा। तो अब इस फिगर में देखना कि अल्फा है कहाँ। तो आप देख सकते हैं अल्फा आपको कौन पी पर दिया हुआ है। तो पता है कि पहले भी बता चुके हैं कि यदि आपको यहाँ पर अगर पी पे अगर यहाँ पे जब पी पे एंगल दिया हुआ है तो आपका पी क्यू जो हुआ सो आधार हो जाएगा, यानी कि आपको आधार हो गया तो ये आपको लंब यानी कि पी हो जाएगा। और कर्ण पता है कि चेंज नहीं होता है, सो एच का एच ही रहेगा। तो हमें अगर अल्फा पर निकाल रहे हैं ना तो आपका पी क्यू भुजा को आधार मानना पड़ेगा और क्यू आर भुजा को लंब, और कर्ण जो है सो वही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले अब क्या करना है कि साइन अल्फा को वैल्यू, तो साइन पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो पी इसमें आप देखिए पी का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तब यहाँ पे 4 लिखेंगे। और एच है सो एच का वैल्यू पता है कितना है, एच यानी कि कर्ण आपका ये हो गया। तो 5 दिया हुआ है, तो हम इसको 5 लिख लेंगे। चलिए उसी तरह से अब आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड पे क्या दिया हुआ है ना, कॉस अल्फा दिया हुआ है। तो कॉस अल्फा हो गया। और इक्वल टू में देखिएगा कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। अब ध्यान देना है कि बी बाई एच। तो अब इसमें देखिए बी कौन हो जाएगा, जब एंगल यहाँ पे बना रहा है तो बी आपको पी क्यू यानी कि बी का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिया हुआ, सो 3 हो गया। और एच जो है सो एच का वैल्यू आप यानी कि पी आर यानी कि कितना दिया हुआ, पी आर बराबर 5 दिया हुआ, तो यानी कि 5 हो जाएगा। तो इस तरह से कॉस अल्फा का भी वैल्यू निकल गया। चलिए तीसरा चलते हैं। और तीसरा आपका दिया हुआ है टैन अल्फा। तो टैन अल्फा, तो अब पता है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो टैन थीटा बराबर पी बाई बी। तो अब इस देख सकते हैं अल्फा एंगल बना रहा है, तो पी का वैल्यू पता है कि कौन हो जाएगा, क्यू आर वाला, यानी कि क्यू आर वाला पी होगा। तो पी का वैल्यू यानी कि कितना दिया हुआ है 4। और बी कौन हो जाएगा, पी क्यू यानी कि पी क्यू की जगह पर कितना लिखेंगे 3। तो इस तरह से अल्फा वाला एंगल पे तीनों का वैल्यू निकल गया। अब चौथा देखिए आपको बीटा पर बोल रहा है, साइन बीटा, कॉस बीटा और टैन बीटा पे। तो चलिए हम बीटा वाला पर निकालते हैं। तो बीटा वाला पर हो गया क्या ना कि चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब बीटा यहाँ पे बना रहा है तो आपका क्यू आर जो हुआ सो आधार हो जाएगा अब यहाँ पे, और पी क्यू जो हुआ सो लंब हो जाएगा, और कर्ण आपका चेंज नहीं होगा। तो चलिए चौथा दिया हुआ है क्या, साइन बीटा। साइन बीटा यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। लेकिन कौन यहाँ पर बीटा बोल रहा है, और बीटा पता है कि किस पे बना रहा है, आर पे, इसलिए इसको जो है ना सर चेंज हो गया। अब क्यू आर आपका आधार हो जाएगा और पी क्यू आपको क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो चलिए पी है तो पी का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, पी क्यू हो गया था, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ 3, तो 3 लिखेंगे। और बॉटम में कितना एच है, तो एच का वैल्यू पता है कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। तो इस तरह से आपको साइन बीटा का वैल्यू जो है सो निकल गया। अब चलते हैं पाँचवा। पाँचवा में आपको क्या दिया हुआ है, कॉस बीटा। चलिए दिया हुआ है कॉस बीटा। तो पता है कि कॉस बीटा बराबर फॉर्मूला यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं बी, तो बी का वैल्यू पता हो गया होगा अब कि 4 हो जाएगा। और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर 4/5 हम लिख देंगे। तो इस तरह से कॉस बीटा का भी वैल्यू हो गया। अब छठा चलते हैं। छठा है टैन बीटा। तो टैन बीटा, तो पता है कि टैन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बाई बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पी यानी कि पी का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बी का वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ना ये आपको हल हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6।